तो 370 करी है, 370 हटाई, 35 से हटाई है, किसने हटाई? मोदी ने हटाई ना। क्या लग रहा सर, क्या लग रहा 370 हटने फायदा? यदि 370 हटाई है सर, उसका आम जनता को क्या लाभ है? उसका आम जनता को यहाँ पे क्या प्रॉफिट हुआ, मुझे ये बताइए। ये उसका क्या कहना चाहेंगे? जब मोदी ने मंदिर बनवाया तो कोर्ट के किलो आए, कोर्ट के ठीक, कोर्ट के लगाए, कोर्ट बना मंदिर। तो ये बताइए, कोर्ट ने बनवाया, मंदिर बनवाया आखिर किसने? मोदी सरकार ने, कोर्ट ने? गवर्नमेंट की वो थी जब तो मंदिर बन गया। लेकिन सर का तो साफ कहना कि कोर्ट ने मंदिर बनवाया। कोर्ट ने तो भाई ऐसा ही तो इसके बाद मैं तो बोलता नहीं जी, आपस में नहीं नहीं कोई बात नहीं। सिर्फ कोर्ट का जो आदेश है उस सब कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा। जो किसान को या आम जनता को त्रस्त करने वाले कानून है उनका तो पालन किया जा रहा है। जैसे गवर्नमेंट ने दे दिया कि अगर कोई किसान पाती फूंकता है तो उसे तुरंत अरेस्ट किया जाए, उसको जेल में बंद किया जाए। जब अखिलेश की सरकार थी उसने कहा था सब कर्मस्थलों की बाउंड्री वॉल करवा दी जा। उसने ये क्यों नहीं कहा कि मंदिरों की बाउंड्री वॉल करवा दी जा? ये नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं भोला वर्मा। इस समय हम पहुंच चुके हैं देवबंद विधानसभा का एक गांव पड़ता है, गांव दंगेड़ा, और यहां पे जो जनता हमारे साथ मौजूद है। अब की बार इनसे राय लेंगे कि 2022 के चुनाव को लेकर के अब की बार देवबंद विधानसभा की जनता का क्या विचार है। किसी समाजवादी की नहीं, 300 यूनिट बिजली भी फ्री दे रहे हैं। पिछली बार कहा गया अखिलेश यादव जी ने, पहले भी इन्होंने वो किया था, कुछ नहीं किया। योगी सरकार ने यहाँ पे बहुत काम किया है, पानी, बिजली, सड़क, बहुत विकास कर रखा है। और हम तो चाहते हैं भाई बीजेपी गवर्नमेंट आए। लेकिन अगर महंगाई की बात की जाए तो लगातार महंगाई तो जिस हिसाब से आदमी, वो महंगाई तो चलती रहती है। ऐसा विकास भी हो रहा है, ऐसा आदमी के पास पैसे भी आ रहा है, ऐसा सब कुछ भी आ रहा है। यदि पैसा हमारे पास आ रहा है, हम खर्च कर रहे हैं, तो उसमें कोई महंगाई नहीं मानी जाती। हो गवर्नमेंट बीजेपी ही की आनी चाहिए, और बीजेपी की नहीं विकास किया है ज़्यादातर यहाँ पर। लेकिन लोगों का तो कहना है कि विकास तो एक तरफ किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो सुविधाएं हैं वो जनता तक नहीं पहुंच पाई। देखो भाई, जो सुविधा आदमी ये गवर्नमेंट करती है वो किसी के पास पहुंचती भी है, नहीं पहुंचती। कोई समझता है, कोई नहीं समझता। पॉइंट यहाँ है। यहाँ के विधायक हैं कुंवर ब्रजेश, उन्होंने कितना काम किया? कुंवर जी कर रहे हैं जी, जितने उनके पास का विचार हुआ। क्या लग रहा है भैया, कुंवर ब्रजेश ने काम किया यहाँ पर? कुंवर ब्रजेश ने भाई साहब गांव में कोई काम नहीं किया। गांव में काम तो दूर, उनके गांव में दर्शन भी नहीं हुए गांव में। सच्चाई तो ये है। लेकिन इनका भैया का कहना है कि कहीं ना कहीं कुंवर ब्रजेश आए हैं विकास कराने। ये भाई साहब गांव में कम लिंक करते हैं ना, ये गांव में नहीं रहते इतना। हाँ जी। क्या लग रहा है अब की बार 2022 में किसकी सरकार बन सकती है? 2022 में जो है जी समाजवादी की सरकार आएगी। क्योंकि ऐसा है, यहाँ पे इन्होंने महंगाई इतनी बढ़ा दी कि जिस कांग्रेस के 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया, जिस कांग्रेस के गाली देते आए हैं, उसने जो था अगर 50 रुपये पर पेट्रोल रोका था, आज उसकी कीमत 100 रुपये है। इन 7 साल में जो उन्होंने 70 साल में उनका 50 रुपये था, वो आज 7 साल में 100 रुपये है। और ये कह रहे कि मालिक भाई बीजेपी ने विकास किया है, बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया। कोई यदि किसान अपनी ज़मीन बेच के और घर में गाड़ी या पत्थर वत्थर लगा दे तो वो विकास नहीं माना जाता। इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, इन्होंने सब कुछ बेच लिया है। मोदी जी का तो काम है, ठीक है नहीं जी, एक एक करके बेच दिया सबको है। और यदि कुछ बच गया तो बता दियो मोहे। तो उनका तो है, उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। यदि कुछ बच गया तो उनका जनता से यही कहने का अनुरोध है कि यदि कुछ बचा है तो मुझे बता देना, मैं उसे भी बेच दूंगा। मोदी जी ने यहाँ से कुछ नहीं छोड़ा, उन्होंने सब कुछ बेच दिया है। जहाँ तक बात है विकास की, इन्होंने सिर्फ नाम बदलने का काम किया। अखिलेश जी जिस टाइम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 102, 108, 1090 और जितनी भी सुविधाएं हैं सारी, क्योंकि पहले अगर पुलिस कहीं मौके पर पहुँच नहीं पाती थी, कोई दंगा होता था तो वहाँ पर तुरंत पुलिस पहुँचती है। आज अगर कहीं कोई, पहले यहाँ से सड़कें भी यदि ऐसी थी वहाँ नहीं पहुँच पाती थी एम्बुलेंस या कुछ भी, तो उन्होंने जो था 182 भेज के, वो सिर्फ अखिलेश यादव की देन है कि आज अगर कोई पीड़ित है किसी प्रकार से, उसे वहाँ से लेकर हॉस्पिटल में अपने जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। आपकी बात 1 मिनट रोक के ये बताइए सर, इन्होंने तो साफ आरोप लगा दिया कि जितना काम हुआ सब समाजवादी पार्टी ने करवाया। नहीं, कुछ नहीं करा समाजवादी पार्टी ने। इनका तो साफ कहना कि 102 इनकी देन है। सुनो जी, यदि मोदी सरकार को, मोदी की बात कर रहे हैं, यदि मोदी ना होता जी तो आज ये इंडिया बिक चुकी होती। मतलब पॉइंट हम तो, लेकिन ये तो पहले ही कह रहे कि मोदी ने बेच दिया। हाँ, मोदी तो और संभाल दिया, विदेशों में संभाल दिया, इंडिया को संभाल दिया। लेकिन इन्होंने तो साफ कह दिया। जी बताइए। जब 370 करी है, 370 हटाई, 35 से हटाई है, किसने हटाई? मोदी ने हटाई ना। क्या लग रहा सर, क्या लग रहा 370 हटने फायदा? यदि 370 हटाई है सर, उसका आम जनता को क्या लाभ है?
उसका आम जनता को यहाँ पे क्या प्रॉफिट हुआ, मुझे ये बताइए। ये उसका मोदी किस चीज का क्या है? लाभ हुआ? मोदी इंडिया का है जी। मोदी लेकिन बात ये तो करे ना, कह रहे हैं कि मोदी इंडिया का है। इनका कहना है 300 इंडिया सब कुछ 300 देखा का भी लाभ पूछो। इनका मोदी कहना है इंडिया है। 370 का लाभ क्या हुआ हटने का? हैं? 370 हटने का वहाँ लाभ? पर जहाँ रोज वहाँ झगड़े होते हैं, रोज पत्थर बजते थे, रोज जो काम होते थे वो तो खत्म होगी। अब बताइए सर, इन्होंने तो कह रहे हैं कि बिल्कुल पत्थर जो पथराव थे वो होना बंद हो गया, हाँ, नहीं, देश सुरक्षित हो गया। तो ये हो सकता है जम्मू कश्मीर में रहते हो इन्हें उसकी ज्यादा जानकारी हो। विदेश में भी सुरक्षित है मोदी, इंडिया में सुरक्षित है मोदी। किसने करा? मोदी ने करा। ये तो आपस में लड़ रहे, मोमदनों को कर दो जी, कभी हरिजन को कर दो जी, हैं कभी स्वर्ण को हटा दो जी, फलाना कर दो जी। ये कुछ नहीं होता। अच्छा, राम मंदिर की बात करें, कह रहे राम मंदिर पे बनवा दिया मोदी जी ने। राम मंदिर कोर्ट की देन है, कोर्ट ने राम मंदिर दिया है और वो राम मंदिर का जो है निर्माण कोर्ट के आदेशानुसार हो रहा है। ये सर अभी अब तो इन्होंने ये कह दिया। जी बताइए बताइए। आप इनसे पूछना है यदि कोर्ट ने नहीं किया ये तो क्या ये एक और हमारे साथ जुड़ चुके। जी सर बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? जब मोदी ने मंदिर बनवाया जी। तो कोर्ट के किलो आए, कोर्ट के ठीक। कोर्ट के लगाए, कोर्ट बना मंदिर। तो ये बताइए, कोर्ट ने बनवाया मंदिर बनवाया आखिर किसने? मोदी सरकार ने, कोर्ट ने? गवर्नमेंट की वो थी जब तो मंदिर बन गया। लेकिन सर का तो साफ कहना है कि कोर्ट ने मंदिर बनवाया। कोर्ट ने भाई ऐसा ही तो इसके आप तो बोलता नहीं जी आपस में नहीं नहीं कोई बात नहीं, सिर्फ ना सामान्य बात हो रही है। आखिर ये बताइए, आपका कहना है कि राम मंदिर जो देन है वो मोदी जी की है, लेकिन सर का कहना है कि वो कोर्ट के आदेश से मंदिर बना। कोर्ट का देखो, बीएसपी आई, समाजवादी भी आई, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने सारा रही है, क्या किया? जब तो मंदिर बंद था, जहाँ झगड़े होते थे रोज, पूरी मुसलमानों में, स्वर्णों में, हिंदुओं में लड़ाई होती थी। अब इनका कहना है सुनो, झगड़े तो मैंने अब जब बचने वाले पुलिस खारी। अब इनका कहना ये है कि जो राम मंदिर का निर्माण हुआ, कि राम मंदिर का जो निर्माण हुआ, आपस लग है 4 महीने कागज नहीं खड़ा, जो कोर्ट के आदेश को हम छोड़ भाई और नहीं वो ये बताइए, इनका कहना है कि सरकार तो नहीं, तुम्हारे रिश्तेदारों में ये सर आप ये बताइए, इनका कहना है कि सरकारें तो बहुत आई, बहुजन समाज पार्टी भी आई, कांग्रेस भी आई, समाजवादी पार्टी भी आई, लेकिन कानून जो अधिकार है, जो आदेश है वो कोर्ट से आखिर दूसरी पार्टियां क्यों नहीं ले पाई? देखो, कोर्ट का जो आदेश है उस सब कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा। जो किसान को या आम जनता को त्रस्त करने वाले कानून हैं उनका तो पालन किया जा रहा है। जैसे गवर्नमेंट ने दे दिया कि अगर कोई किसान पाती फूंकता है तो उसे तुरंत अरेस्ट किया जाए, उसको जेल में बंद किया जाए। तो इन्होंने जो है गवर्नमेंट उस पर तुरंत आदेश लिया, अधिकारियों ने, जो भी किसान ने पाती फूंकी उसको अंदर कर दिया गया। लेकिन उसी का कोर्ट का आदेश ये भी है कि किसान को 14 दिन में पेमेंट कराया जाए। ये आज तक क्यों नहीं करा पा रहे उस कार्य को? जो वो तो इससे पहला भी कानून है। ये बताइए सर, बताइए कि जो कानून है भारतीय जनता पार्टी कानून, अगर कोई किसान खेत में पुराली जलाता है तो उसके लिए तुरंत लागू है, लेकिन किसानों के गन्ने के बकाये पे क्यों नहीं है? गन्ने के बकाये पे जो पहली गवर्नमेंट थी उन्होंने जो कर्ज ले रखा था मिलों से वो पूरा नहीं हुआ, इसलिए वो नहीं दे रहे, दबाव नहीं उनके पास, मिल पर दबाव नहीं डाल पा रहे। जो पुरानी गवर्नमेंट, पहले गवर्नमेंट आई है, उन्होंने इतना कर्ज ले लिया, बिजली ले ली उनसे, वो ले लिया इलाकों में, तो उनका वो कर्ज नहीं पूरा हो पा रहा, तो इसलिए पेमेंट की दिक्कत। सर इन्होंने तो बता दिया कि गन्ने का भुगतान है वो सिर्फ इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि पुराना बकाया अब तक खत्म नहीं हुआ। देखो भाई साहब, गन्ने की ये बात है, कहते हैं कि आज गन्ने की स्थिति बहुत सही है, केवल योगी जी के राज में जी 1 मील नहीं जो है वो शुरू हुई है, नहीं तो 26 मील जो है वो अखिलेश जी के टाइम में चली है। 26 मील तो वही तो बात इनका कहना है, जो 26 मीलें चली आ रही थी उनका अब तक बकाया नहीं दिया गया। नहीं, जो 26 मील वो चलवाई गई उसमें किसानों का गन्ना बिका, उसमें किसानों का लाभ हुआ है, किसका हुआ? ये यहाँ पर ज़्यादातर जो बात आती है विकास की रिश्ती करें, अभी मंदिर की बात कर रहे थे, तो इनसे ये पूछो कि राम मंदिर का इनको पहले पता था कि अयोध्या में मंदिर है या मस्जिद है, उसका यदि ताला खुलवाया गया, वो स्वर्गीय राजीव गांधी जी के समय में ताला खुला, तब जाके पब्लिक को पता चला कि वहाँ मंदिर है, मस्जिद है। लेकिन भाई साहब, वो कांग्रेस ने ही लोगों को बताया कि वहाँ मंदिर है या मस्जिद है। बताइए, हम करंट की बात करते हैं। नहीं, लेकिन इनका तो साफ कहना है कि जो जानकारी है राजीव गांधी जी, कोई भी गवर्नमेंट, कांग्रेस तो कुछ किया ही नहीं है, कांग्रेस ने तो देश को खाया, बर्बाद किया है। क्या लग रहा है कि मोदी जी ने अब की बार देश को बनाया? आपका तो कहना है देश बेच दिया। देखिए भाई साहब, ऐसा है, यदि सब कुछ मोदी जी ने किया और 7 साल में इस देश का विकास हुआ है, तो जब ये देश पहले से विकासशील था कि आज विकसित हो चुका है।
ये अगर इन और के विषय में बोलते क्या इन्होंने उन्हें बाहर निकाल दिया या क्या कर दिया। देखो आपस में यहाँ सब लोगों का देश है, सबको मिलजुल कर रहना पड़ेगा। हिंदुस्तानी वही है जो हिंदुस्तान में निवास करा है। यहाँ गंगा जमुना तहजीब को जिंदा रखना पड़ेगा, सभी को आपस में मिलजुल कर रहना पड़ेगा। ये जो जातिवाद की और इस प्रकार की जो गंदी राजनीति है ये सक्सेस नहीं हो पाएंगी। क्या लग रहा है जो योगी जी है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री प्रदेश के, धर्म के आधार पर चल रहे हैं या विकास के आधार पर चल रहे वो हैं? धर्म के आधार पे ज़्यादा चले, वो कट्टरता हिंदुवादिता ज़्यादा दिखा रहे हैं। आदमी वो स्टिक है, मैं मानता हूँ कि इनकी इच्छा शक्ति दृढ़ शक्ति बहुत मजबूत है, वो निर्णय लेने में बहुत सक्षम है। जो निर्णय ले लेते हैं उस पर वो सफल अपना कार्य करते हैं। आओ जी, आओ जी। हाँ जी, एक और जी भैया बताइए। वो जब अखिलेश की सरकार थी उसने कहा था सब कर्म स्थलों की बाउंड्री वॉल करवा दी जा। उसने ये क्यों नहीं कहा कि मंदिरों की बाउंड्री वॉल करवा दी जा। ये बात का सवाल चलिए अभी मैं बताऊँ, सुनिए भाई साहब, ये कहते हैं कि जिस समय अखिलेश की सरकार थी अखिलेश जी ने जो है वो कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल कराई। अब इनकी योगी जी की सरकार है, वो ये इस चीज़ की बात रखते हैं, इच्छा करते हैं कि उनके भी 5 साल पूर्ण होने को जा रहे हैं। योगी जी ने क्यों नहीं शमशान घाट की बाउंड्री कराई? मेरी बात सुनो, ये उनसे ये बात क्यों नहीं रखते? पर्सन रखे योगी जी को बोल रहे हैं कि वो हमारे जो शमशान घाट है उनकी बाउंड्री वाल की जाए। उन्होंने सिर्फ इसलिए बाउंड्री वाल करा था कब्रिस्तान का कि लोगों के खेत की डोलों के झगड़े रहते थे। उन्होंने कहा कि कोई कहता था मेरा खेत इसमें कट गया, उन्होंने एक बाउंड्री वॉल करा के वो सीमित कर दिया ताकि कल कोई झगड़ा ना हो। आदित्यनाथ ने मंदिरों के जो बाहर है बाउंड्री क्यों नहीं करवाई? वो तो उसके क्या नाम संविधान में लिखा ही नहीं, किसी भी धर्म स्थल का काम करवाना सरकार का। अखिलेश ने तो कब्रिस्तानों की बाउंड्री करवा दी तो थी। जब भी तो अखिलेश गया, तो यही कारण है अखिलेश के जाने का? हाँ जी, यही कारण अब की है। बार क्या लग रहा है 2022 में आ पाएंगे? 2022 में मुख्यमंत्री बन गई आदित्यनाथ। लियो जी, अब तो इन्होंने साफ कह दिया कि कानून में लिखा नहीं था। आदित्यनाथ का जो है दावा बिल्कुल सही है अपनी जगह, लेकिन नहीं, कानून में जो लिखा था, अगर उन्होंने जो भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया था उसी के आदेशानुसार क्या उन्होंने अपना कार्य किया? अच्छा ये बताइए, दो विश्वास था कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, उन्होंने बेरोजगारों को रोजगार देने की वजह और बेरोजगारों की संख्या बढ़ाई है। ये बताइए, 2 बच्चों का कानून लिया, उसे कैसे देखते हैं आप? जी, 2 बच्चों का कानून जो है वो 2 बच्चों का कानून ठीक है कि जनसंख्या नियंत्रण बहुत अनिवार्य है, क्योंकि आज के हमारे जो है भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये कानून तो बल्कि अब से भी बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए था। जनसंख्या नियंत्रण का कानून जो है वो ठीक है, लेकिन उसमें सबके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। और अभी भाई साहब ने जैसे कहा कि जी आरक्षण की बात है, SC एक्ट जो था वो कोर्ट ने भी निरस्त कर दिया था, लेकिन इन लोगों ने उनसे बाहर निकल के अध्यादेश ला के इन्होंने उसको फिर आरक्षण को जारी कर दिया और इन्होंने जो था वो SC एक्ट जो था वो फिर से प्रभावशाली। सर अब तो एक और आरोप लग गया कि भारतीय जनता पार्टी ने SC एक्ट लागू किया। नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने, मैं फिर कह रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ की सरकार आओगी, बीजेपी की सरकार है, मेरे पहले जो इन्होंने विकास करे आज तक किसी गवर्नमेंट, अरे अखिलेश जहाँ बिजली नहीं होती 5-5 दिन हो जाते बिजली आओगी जी, यदि बल्ब जला तो दिवासा जलता था। लेकिन अब की बार तो बिजली कहाँ जाती थी? यादव के इलाके में, उसी इलाके में जिधर अखिलेश था इलाका, यहाँ बिजली ममड़ के लोग यहाँ। लेकिन अब की बार तो ये कह दिया कि 300 यूनिट भी देंगे अखिलेश यादव। कुछ नहीं देने का कोई, आओ भाई, कोई नहीं देता। लग रहा कि योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। मैंने यूज करी है तो वो तो भुगतान हमें ही करना होगा। यदि ये छूट छाट से कोई फायदा, नुकसान है। क्या लग रहा है जी 300 यूनिट देंगे? भाई साहब बिल्कुल देंगे। जब उन्होंने वादा किया तो उन्होंने अपने पहले भी वादा पूरा किया है और इस वादे को पूरा किया। लेकिन जहाँ तक ये बात करें बिजली की, अभी नहीं भाई साहब से पूछा जाए कि इनके क्षेत्र में अखिलेश के राज में कितने 33 kV के जो है बिजली घर लगे हैं, इनसे खुद पूछा जाए कितने लगे हैं। और यदि योगी जी के राज में इनके कोई भी आसपास पूरे क्षेत्र में कोई बिजली घर लगा हो तो मुझे गिना है। खुद इनके डंगेड़ा गाँव में 1,32,000 का बिजली घर जो था वो लगा है। 33 kV का बिजली घर वो अखिलेश जी के शासन में लगा है। आपके पास छाछरेकी में लगा, पोहपुर में लगा, उनके हमारे यही क्षेत्र में कम से कम 8 बिजली घर लगे हैं। तो बिजली की जो देन है, तब से इनसे पूछा जाए कौन सा नया बिजली घर लगा है और कौन सी उन्होंने बिजली का बढ़ा है। बिजली का उस बिजली घर को पास कौन कर गई थी? कौन कर गई थी? हाँ, अखिलेश सरकार ने किया। सरकार में पास हुआ था बिजली घर। मैं तो कह दिया मायावती सरकार ने करा पास। ऐसा है, इनसे पूछा जाए अगर ये कागज उसे दिखा सकते हैं, हम उसके कागज दिखा सकते हैं। वो ऐसा ही है जो कह रहे हो, जो 132 kV का जो बिजली घर बता रहे हैं वो मायावती ने अवश्य दिया था, अरोड़ा के लिए पास किया था। वो जो अरोड़ा से यहाँ से देवबंद में लगा है
वो सिर्फ यहाँ पे अपनी जमीन देके उन्होंने करा और वो अखिलेश जी के टाइम में पूर्ण हुआ भाई साहब। और 33 के भी बिजली का और जब बिजली घर नहीं होगा तो बिजली कहाँ से आएगी? अभी ये कह रहे हैं कि मैं खड़ा कर दूंगा, बिजली आएगी कहाँ से? नहीं, ये पावर, चलो पावर हाउस खड़ा हो गया, बिजली आवा नहीं थी पहले, बिजली तो अब आई है। गौरमेंट इसकी सरकार में आपकी खेती अच्छी होती है, अच्छा पानी आ रहा, अच्छी बिजली आ रही, घरों में 18-19 घंटे बिजली आती है, सारे काम होते हैं यहाँ।